Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss the fourth point of this chapter, the qualitative value problem of DSC Economy, State and Society. In the last video, we did till third point, exchange value, and in this video, we will start from fourth point, the labor and value. Let's start. What is the key concept of this point, labor and value? That social relations, all economic categories, हर इकोनॉमिक कैटेगरीज में कोई ना कोई सोशल रिलेशन जरूर प्रेजेंट होगा लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर एज द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ एक्सचेंज. इसमें लेबर एक एक्सचेंज के लिए अंडरलाइंग वैल्यू है, नॉट एज एन इन फ्रंट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज. इट इज द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ exchange in which there is some social relation. हर इकोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर लेबर के अंदर सोशल रिलेशंस होंगे लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर के आइडेंटिफिकेशन में ये लीड करेगा एज द अंडरलाइंग वैल्यू इन एक्सचेंज. नेक्स्ट, द की concept of labor and value is value of commodities. The value of a commodity is linked to its nature as a product of labor. कोई भी कमोडिटी की वैल्यू है वो डायरेक्टली लिंक करती है नेचर से, किसकी? कमोडिटी की नेचर से एज अ प्रोडक्ट ऑफ लेबर. कमोडिटी क्या है? एक लेबर का ही प्रोडक्ट है, लेबर ने वर्क किया, उसी से कमोडिटी प्रोड्यूस हुई, तो इसके नेचर से इसकी वैल्यू लिंक है. कैसा इसका नेचर है वो डिफाइन करेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी. शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम कंजप्शन टू प्रोडक्शन, इससे लेबर पावर से कंजम्पशन से हमारी फोकस शिफ्ट होकर प्रोडक्शन की तरफ आती है. नाउ लेट्स डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर. फर्स्ट, यूज वैल्यू एंड सेकंड इज द रोल ऑफ नेचर. लेबर हैज टू एस्पेक्ट्स. लेबर के टू एस्पेक्ट है. फर्स्ट रिलेटेड टू इसके यूज वैल्यू, इसकी यूज वैल्यू से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो. सेकंड क्या है? वैल्यू ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस, जो कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है उसकी क्या वैल्यू है. यूज वैल्यू किसे कहा गया है? यूज वैल्यू रेफर्स टू द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी की यूटिलिटी क्या है? तो उसे कंजप्शन करने पे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी की डेफिनेशन यही है, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कितना हम सेटिस्फाई हैं उस प्रोडक्ट उस कमोडिटी को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कोट सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड. कोई भी कोट है जो हम पहनते हैं, जैसे सर्दियों में पहनते हैं तो हम उनसे ठंड से बचते हैं. अगर रेनिंग सीजन में पहनते हैं तो वो रेनिंग कोट, तो उससे हम बारिश से बचते हैं. तो ये हमारी इस मोड को सेटिस्फाई करता है कि हम सर्दियों से बच गए, हम बारिश से बच गए, तो ये हमारी वोंट को सेटिस्फाई करता है. सो यूज वैल्यू उसे कहा जाता है जो कोई भी कमोडिटी की यूटिलिटी को सेटिस्फाई करे. अब और यूजफुल लेबर, द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी दैट क्रिएट यूज वैल्यू. यूज वैल्यू क्या थी? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी. प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो यूज वैल्यू को क्रिएट करे उसे यूजफुल लेबर कहा गया है. अब प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या हो सकती है? जैसे कि कोट किससे बनता है? टेलरिंग, स्पिनिंग. टेलरिंग पहले कोई ने टेलर करना होगा, उसे टेलरिंग करके, वेट अ मिनट, टेलर करना होगा उसे कोई भी कोट को. टेलर करने के बाद द प्रोडक्टिव एक्टिविटी दैट क्रिएट्स यूज वैल्यू. ऐसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी लेबर की जो यूज वैल्यू क्रिएट करे. जैसे कि कोट किससे बनता है? टेलरिंग से. टेलरिंग एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिससे यूज वैल्यू मींस कोट क्रिएट हुआ. स्पिनिंग, वीविंग, कारपेंटिंग से कारपेंटर का काम करता है, और इन सभी से यूज वैल्यू प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ नेचर. नेचर का क्या रोल है इसमें? नेचर कॉन्ट्रीब्यूट्स बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली टू द क्रिएशन ऑफ यूज वैल्यू. यूज वैल्यू के क्रिएशन के लिए जो नेचर है लेबर का, बोथ एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से काम करता है. विलियम पेटे एक कोट देते हैं कि लेबर इज फादर एंड अर्थ इज मदर. जो लेबर है वो फादर है, जो
काम कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। अर्थ क्या है? मदर है जो उसे रॉ मटेरियल या वो प्रोवाइड करवाती है जिससे वो कमोडिटी प्रोड्यूस की जा सके। सो इट इज द कोट गिवन बाय विलियम पेटी। नेक्स्ट व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट लेबर? एब्स्ट्रैक्ट लेबर क्या है? व्हेन एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम यूज वैल्यू, कोई भी यूज वैल्यू से एब्स्ट्रैक्ट की गई a commodity exists simply as value. Abstract value means all types of labor that present to produce any commodity considered under abstract labor. Abstract when abstracting from use value, कोई भी use value means commodity use value क्या थी? Utility of a commodity को जब प्रोड्यूस करते हैं तो जिससे एब्स्ट्रैक्ट की जाती है लेबर, a commodity exists simply as value. अब abstract labor refers to the expenditure of human labor. जो human labor power है उसका expenditure without considering its specific form of utility. Specific form of utility में means कोई भी laborer है उसकी कोई भी स्पेसिफिकेशन देखे बिना, स्पेसिफिकेशन जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कोई भी अगर पर्सन अगर शूज बनाता है तो उसके अंदर अलग अलग चीजें होती है जैसे सोल, लेस। अगर किसी ने सोल बनाने में स्पेसिफिकेशन कर रखी है, अगर किसी ने लेस बनाने में स्पेसिफिकेशन कर रखी है, बिना उस स्पेसिफिकेशन के जो ह्यूमन लेबर पावर का एक्सपेंडिचर है उसको एब्स्ट्रैक्ट लेबर कहा गया है। मतलब हर टाइप की लेबर, नो मैटर व्हाट, कि अगर वो स्पेसिफाई है या नहीं है उसमें, उसने अपनी लेबर पावर दी है, उसने लेबर पावर का, ह्यूमन लेबर पावर का एक्सपेंडिचर किया है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट लेबर कहा गया है। डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर डिफरेंट फॉर्म एक्टिविटीज आ सकते हैं जैसे टेलरिंग, वीविंग आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर पावर एक्सपेंडिचर। अब ह्यूमन लेबर पावर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, वो कोई भी डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो सकती है। Anything that is any productive activities considered into expenditure of human labor power. Now what is the relationship between labor and value? Labor और value के बीच में क्या relationship है? Now let's see from the abstract labor. Abstract labor represents labor in general. जो abstract labor है वो human labor को in general बताता है कि human labor in general means all types of ह्यूमन लेबर, कोई भी ह्यूमन लेबर है वो एब्स्ट्रैक्ट लेबर के अंदर इन जनरल रिप्रेजेंट की गई है। इट इज व्हाट क्रिएट्स एंड फॉर्म्स द वैल्यूज ऑफ कमोडिटी। ये वो होती है जो क्रिएट करती हैं, इट इज व्हाट क्रिएट्स और वैल्यू ऑफ कमोडिटीज को फॉर्म करती हैं। अब कंक्रीट यूजफुल लेबर क्या होता है? Concrete useful labor represent labor with a specific aim from the form that produces use values. Concrete useful labor means एक ऐसी लेबर जो एम है उनके पास, वो स्पेसिफिक एम के ऊपर काम कर रही है। ये वही आगे स्पेसिफिकेशन वाली, जैसे अगर कोई शूज बना रहे हैं तो उसमें जो लेसेस का जो काम कर रहा है उसे एम मिला है सिर्फ इतने लेसेस बनाने, लेसेस ही लेसेस बनाने, तो उसे एक स्पेसिफिक एम मिल गया और उससे फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस यूज वैल्यू, और उससे यूज वैल्यू प्रोड्यूस होने में हेल्प होगी। तो ये कंक्रीट यूजफुल लेबर होती है। एब्स्ट्रैक्ट लेबर मींस ह्यूमन लेबर इन जनरल और कंक्रीट यूजफुल लेबर मींस लेबर विद अ स्पेसिफिक एम एंड फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस यूज वैल्यू। अब समरी क्या होगी इसकी? ऑल लेबर कैन बी व्यूड फिजियोलॉजिकली एज एन एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन लेबर पावर। ऑल टाइप्स ऑफ लेबर, नो मैटर कंक्रीट यूजफुल लेबर या फिर एब्स्ट्रैक्ट लेबर, हर टाइप की लेबर फिजियोलॉजिकल ह्यूमन लेबर पावर का एक्सपेंडिचर है। और इन इट्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इट क्रिएट्स एंड शेप्स कमोडिटी वैल्यूज। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये क्रिएट करता है और शेप करता है कमोडिटीज वैल्यू को, और इन कंक्रीट फॉर्म ये प्रोड्यूस करता है यूज वैल्यू को, और इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ये क्रिएट और शेप करता है कमोडिटीज की वैल्यू को। कमोडिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज, यूज वैल्यू स्पेसिफिक जैसे कोट। और दिस फ्रेमवर्क हाईलाइट्स द डुअल नेचर ऑफ लेबर। ये फ्रेमवर्क लेबर का डुअल नेचर को इकोनॉमिक थ्योरी में हाईलाइट करता है। डुअल नेचर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड कंक्रीट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज दैट डुअल फॉर्म? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड द कंक्रीट फॉर्म, emphasizing both its role in creating value
and its practical application in producing useful. Both दोनों क्रिएटिंग वैल्यू में इसका रोल है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो यूजफुल गुड को प्रोड्यूस करती हैं, इन दोनों में इनका रोल है. नेक्स्ट पॉइंट इज द एब्स्ट्रैक्ट लेबर. Now let's see the abstract labor. What is the importance of abstract labor? Abstract labor जो अभी हमने बात करी, abstract labor क्या था? Labor in general, human labor in general that creates and forms value of commodity. अभी abstract labor की importance क्या है? What is first of all it is the conceptual significance. Abstract labor एक की concept है मार्क्स इकोनॉमिक थ्योरी का, रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज. वैल्यू ऑफ कमोडिटीज वाली बात तो हमने पहले ही पढ़ी है. एक मार्क्स की इकोनॉमिक थ्योरी में एब्स्ट्रैक्ट लेबर एक की कंसेप्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कमोडिटीज की वैल्यू को. और कॉम्प्लेक्सिटी इज हाउ इट इज एज एन इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेबर. द आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेबर कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड. जो आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेबर है ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, नेसेसिटेटिंग अ डीपर एक्सप्लोरेशन. इसके लिए एक डीपर एक्सप्लोरेशन की जरूरत है. अब ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कैसे है? क्योंकि ये एक तो सबसे पहले तो की कंसेप्ट है मार्क्स इकोनॉमिक थ्योरी का, और ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ कमोडिटीज. वो कैसे करता है ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है. ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका कंसेप्चुअल सिग्निफिकेंस और ये होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी. अब क्लैरिफिकेशन ऑफ टर्म्स, कुछ टर्म्स को एब्स्ट्रैक्ट लेबर की इस टर्म को क्लैरिफाई करना जरूरी है. मिसअंडरस्टैंडिंग. जो टर्म एब्स्ट्रैक्ट लेबर है मे सीम मिस्टीरियस और मेटाफिजिकल. ऐसा मिस्टीरियस सा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट लेबर, बट इसका सिंपली मीनिंग है इट सिंपली रेफर्स टू लेबर विदाउट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. वही जो अब हमने पहले पढ़ा, स्पेसिफिक मींस कोई एम नहीं, मतलब इनका नहीं, दूसरे वाले कंक्रीट लेबर का एम था, ये लेबर इन जनरल थी. तो इनका मिस्टीरियस और मेटाफिजिकल मीनिंग लगता है जैसे एब्स्ट्रैक्ट लेबर हम वर्ड सुनते हैं, बट सिंपली इसका मीनिंग है लेबर विदाउट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. ऐसे लेबर जिसकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. दैट डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ लेबर, जो कि डिफरेंशिएट करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ लेबर को. अब डेफिनेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट लेबर इक्वेट्स टू लेबर इन जनरल. जो एब्स्ट्रैक्ट लेबर है उसे इक्वेट किया गया है लेबर इन जनरल से. इनकम्पासिंग ऑल प्रोडक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी. इनकम्पास ये करके कि इनके पास हर टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी को हर टाइप की प्रोडक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी इनके अंदर होती है, इन लेबर्स के अंदर. अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है इसका? इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इसका इन्फ्लुएंस बताया है किसका? एब्स्ट्रैक्ट लेबर का. सच एज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन रिकॉग्नाइज करते हैं वैल्यू ऑफ लेबर इन जनरल रिड्यूसिंग वेरियस टाइप ऑफ लेबर टू इक्वल ह्यूमन लेबर. मतलब एक ऐसी लेबर इन जनरल मींस एब्स्ट्रैक्ट लेबर की वैल्यू को ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर है उनको रिड्यूस करे, जो टाइप्स ऑफ जो लेबर है उसको रिड्यूस करे और ह्यूमन लेबर के इक्वल करे. मींस देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लेबर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, इक्वल ह्यूमन लेबर होनी चाहिए सबके लिए. ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा. अब एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बाय डिफाइनिंग वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एज लेबर इन जनरल. वो कहते हैं लेबर इन जनरल एक वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है. वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैसे? कोई भी लेबर इन जनरल है, वो हर टाइप का काम कर सकती है, इतनी स्पेसिफाई नहीं होगी बट हर टाइप का काम कर सकती है. तो ये वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है विदाउट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टाइप्स, बिना टाइप्स के बीच में इसे डिस्टिंग्विश किए. और डेविड रिकार्डियो क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लेबर के लिए? एक सिमिलियर ऐसा ही पर्सपेक्टिव है उनका भी, विद ग्रेटर कंसिस्टेंसी देन स्मिथ, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी स्मिथ से ग्रेटर है. नेचर ऑफ लेबर एब्स्ट्रैक्शन. जो एब्स्ट्रैक्ट लेबर है उसका नेचर कैसा है? नॉट आर्बिट्ररी. The reduction of all labor to a common denominator is essential to capitalism. जो कॉमन डिनोमिनेटर, जो कॉमन लेबर है उसका रिडक्शन
कैपिटलिज्म के लिए रिस्क नेसेसरी है बट नॉट अ रैंडम एब्स्ट्रैक्शन, ये रैंडम एब्स्ट्रैक्शन नहीं हुआ। लेबर मोबिलिटी, लेबर मोबिलिटी मीन्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी फीचर्स हाई लेबर मोबिलिटी। अब ये लेबर मोबिलिटी क्या होता है? मीन्स लेबर मोबिलिटी मीन्स जहां जितने लेबर की जरूरत है वहां उतनी लेबर होना। अब कोई काम है उसे करने में अगर हमें 10 बंदों की जरूरत है, 10 लेबर की जरूरत है और हमारे पास वहां 15 है, तो हम उन 5 को वहां से हटाकर ऐसी जगह लगा देंगे जहां 5 लेबरर्स की जरूरत है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हाई लेबर मोबिलिटी होती है with workers frequently changing jobs and adapting to market demands. Frequently ये वर्कर्स अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं, जैसे मैंने बताया जहां 5 की जरूरत नहीं थी वो अपना जाकर कहीं और काम देखेंगे या जहां अलग काम अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा, और ये अडेप्ट करेंगे जो मार्केट में डिमांड है उससे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई एक कमोडिटी है, उस पे 15 वर्कर लगे हैं, उसमें जरूरत है सिर्फ 10 की, उसकी डिमांड कम हो रही है। दूसरी जगह कोई एक कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसमें जाकर वो लेबर काम करने लग जाएंगे। सो लेबर हाई लेबर मोबिलिटी, ये इसका नेचर है लेबर एब्स्ट्रैक्शन का, नॉट आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी नहीं है, लेबर मोबिलिटी है। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या कहती है? जनरल व्यू ऑफ लेबर इन कैपिटलिज्म स्पेसिफिक टाइप्स और क्वांटिटीज ऑफ लेबर बिकम्स सेकेंडरी। जो कैपिटलिज्म है उस सोसाइटी में स्पेसिफिक टाइप्स, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लेबर क्या है? लेबर इन जनरल, और उनके अलग अलग टाइप्स उसके अपोजिट हो गए, और क्वांटिटीज ऑफ लेबर कि कितनी लेबर की क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेकेंडरी थिंग बन जाती है। व्हाट मैटर मोस्ट, सबसे पहले मैटर करता है वो क्या है? ओवरऑल साइज एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ सोशल लेबर। जो ओवरऑल साइज क्या है और डेवलपमेंट लेवल क्या है सोशल लेबर फोर्स का, मीन्स कितनी ओवरऑल साइज मीन्स ओवरऑल कितनी लेबर फोर्स है और उनका साइज क्या है और उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। डेवलपमेंट लेवल, कोई वर्क है उसे करने में जैसे कम मेहनत लग रही है तो उसमें लेबरर्स बस इजीली कर लेंगे। कोई ऐसा कमोडिटी है जिसमें करने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लग रही है तो वो कितना किस टाइप से उनका डेवलपमेंट लेवल है कि वो उसको कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है जो सबसे पहले मेन जो मैटर करता है इसमें कैपिटलिज्म में टाइप्स और क्वांटिटी ऑफ लेबर से पहले। जो प्रोडक्टिव पोटेंशियलिटीज क्या है? सोसाइटीज कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन वेदर कंज्यूमर गुड्स और मिलिट्री इंप्लीमेंट्स डिपेंड्स ऑन द टोटल सोशल लेबर फोर्स रेदर देन स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ लेबर। जो प्रोडक्टिव पोटेंशियलिटीज है कि प्रोडक्टिवली कितनी पोटेंशियल है एक लेबर की, लेबर फोर्स इन जनरल की। सोसाइटीज कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन, सोसाइटी की कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन में, वेदर कंज्यूमर गुड्स, कोई भी कंज्यूमर गुड्स है या फिर मिलिट्री इंप्लीमेंट्स है, डिपेंड्स ऑन टोटल लेबर सोशल लेबर फोर्स रेदर देन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लेबर। ये डिपेंड करता है टोटल सोशल लेबर फोर्स पर कि वो कर सकती है या नहीं, रेदर देन की स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ लेबर। ये प्रोडक्टिव पोटेंशियलिटीज टोटल सोशल लेबर फोर्स पर डिपेंड करती है, सोसाइटीज कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन। अभी मेथोडोलॉजिकल इनसाइट्स, ये क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लेबर के लिए? इन डिफरेंस टू स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ लेबर फॉर्म्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कोई भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंडिविजुअल कैन इजिली ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क मेकिंग द पर्टिकुलर काइंड लेस सिग्निफिकेंट। अब कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ लेबर है उसके बीच में इंडिफरेंस हो जाते हैं। इंडिफरेंस मीन्स या तो ये ले सकते हैं, एक कमोडिटी ये ले सकते हैं या कमोडिटी भी। इंडिफरेंस है वो कौन से भी चूज कर सकते हैं दोनों में से, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस टू स्पेसिफिक लेबर फॉर्म्स। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंडिविजुअल इजीली ट्रांजिशन कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में, यही इंडिफरेंस है। कमोडिटी ए और कमोडिटी बी है, कमोडिटी ए उसे 50 रुपए दे रही है कोई काम करने के लिए, कमोडिटी बी उसे 100 रुपए दे रही है, तो वो इंडिफरेंस है कमोडिटी ए को छोड़ के कमोडिटी बी पे आने में। तो ये है इंडिविजुअल
इजीली ट्रांजिशन कर सकता है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, मेकिंग द पर्टिकुलर काइंड लेस एफिशिएंट। जो पर्टिकुलर काइंड है, मतलब कोई भी एक वर्क है, पर्टिकुलर काइंड का पर्टिकुलर वर्क है, उसे करते रहना वो लेस एफिशिएंट होगा लेबरर के लिए। लेबर एज वेल्थ क्रिएशन, जो लेबर है वो ट्रांसफॉर्म्स होती है इनटू अ मींस ऑफ फॉर जनरेटिंग वेल्थ। इन जनरल लेबर ट्रांसफर करती है खुद को इनटू मींस ऑफ जनरेटिंग वेल्थ जनरेट करने में। इन जनरल डिटैच्ड फ्रॉम इंडिविजुअल डेस्टिनी से डिटैच होकर। व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर सेम? एग्रीगेट सोशल लेबर फोर्स, ऐसी लेबर फोर्स जो एग्रीगेट है। द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लेबर allows for a clearer understanding of that social labor force capacity to adapt according to societal needs. जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लेबर है वो अलाउ करती है क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल लेबर फोर्स कैपेसिटी। सोसाइटी नीड के अकॉर्डिंग सोशल लेबर फोर्स अपनी कैपेसिटी को अडेप्ट कर लेती है। सो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लेबर एक क्लियरर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कि सोसाइटी में किस चीज की नीड है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी कैपेसिटी को अडेप्ट कर लेते हैं। अब कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन डायनामिक्स, ये क्या कहता है? द पर्सपेक्टिव्स रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। अब कोई भी पर्सपेक्टिव है कोई भी कमोडिटी को डेवलप करने का, तो वो नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन को दिखाता है, जो कि फोस्टर बढ़ाता है उनकी अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ लेबर मोबिलिटी कंपेयर टू अ प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो कि लेबर मोबिलिटी को बढ़ा देता है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस सोशल सोसाइटल स्ट्रक्चर था। अब रिलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव और टू क्वालिटेटिव इन वैल्यू थ्योरी, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी एंड क्वालिटेटिव वैल्यू थ्योरी। व्हाट इज दैट? लेट्स रिमाइंड दैट quantitative and qualitative value theory. The quantitative value theory is the value problem is the relation between products. Products के बीच में जो relation होगा वो होगा quantitative, ये given by Smith है। और qualitative जो value problem होगा ये social relation among producers के बीच में सोशल रिलेशन कैसा है वो होगा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन जो होगा वो एनालाइज करेगा क्वांटिटेटिव वैल्यू को। सो क्वालिटेटिव इज रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स और ये है रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, सोशल रिलेशन। सो इनके बीच में अब हम रिलेशन देखेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वैल्यू थ्योरी के बीच में रिलेशन। अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट लेबर एज सब्सटेंस ऑफ वैल्यू, जो एब्स्ट्रैक्ट लेबर है उसको सब्सटेंस ऑफ वैल्यू के तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। जो इनिशियल परसेप्शन ऑफ कमोडिटीज है उसको देखते हैं पहले। एट फर्स्ट ग्लैंस अ कमोडिटी अपीयर्स टू बी यूजफुल आइटम प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल वर्कर। सबसे पहले एक कमोडिटी है वो ऐसे अपीयर होगी जो कि यूजफुल आइटम प्रोड्यूस करेगी बाय एन इंडिविजुअल वर्कर इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स एकांत में अगर कोई इंडिविजुअल वर्कर कोई भी यूजफुल आइटम प्रोड्यूस करता है वो एक कमोडिटी में अपीयर करेगा और वही एक इनिशियल परसेप्शन ऑफ कमोडिटी को दिखाएगा। अब कॉमनैलिटी अमंग कमोडिटीज, ये क्या है? All commodities share the characteristic of being values as they embody a portion of society's total available force. हर commodity कोई ना कोई characteristic of being value share करेगा among themselves as they embody a portion of society's total available force. जो society में total labor force available है उसको दिखाते हुए such as materialized labor. अब सेंट्रल रोल इन पॉलिटिकल इकोनॉमी में इनका क्या है? दिस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स कमोडिटीज द फाउंडेशनल कैटेगरी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें
सेंट्रल रोल प्ले करता है ये एब्स्ट्रैक्ट लेबर। कॉमनैलिटी अमंग कमोडिटीज क्या था? ऑल कमोडिटीज शेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग वैल्यू। बीइंग वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हर कमोडिटी शेयर करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब सेम है ये बीइंग वैल्यू वाला कैरेक्टरिस्टिक हर कमोडिटी में। एज दे इम्बॉडी, क्यों सेम है ये, कैसे है ये कैरेक्टरिस्टिक बीइंग वैल्यू वाला? एज द इम्बॉडी अ पोर्शन ऑफ सोसाइटीज टोटल लेबर फोर्स। सोसाइटी की टोटल लेबर फोर्स उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगी हुई है, तो वो बीइंग वैल्यू वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हर कैरेक्टरिस्टिक में सेम होगा, शेयर सेम ऑल कमोडिटीज। ये कॉमनैलिटी है कमोडिटीज में, कौन सी? बीइंग वैल्यू। और ये क्यों है? क्योंकि जो सोसाइटी में टोटल लेबर फोर्स अवेलेबल है वो तो सेम ही है, वो सेम ही काम कर रही है इसमें। materialize abstract labor। अब सेंट्रल रोल इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, दिस शेयर कैरेक्टरिस्टिक, जो ये बीइंग वैल्यू वाला शेयर कैरेक्टरिस्टिक है, वो कमोडिटीज को फाउंडेशनल कैटेगरी या फिर सेंट्रल रोल दिला देता है मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्वालिटेटिव इंसाइट्स, द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस may seem disconnected from the quantitative issue। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस था वो डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है क्वांटिटेटिव इश्यू से, बट फंडामेंटली वो लिंक्ड है। क्वालिटेटिव क्या था? रिलेशन अमंग सोशल रिलेशन अमंग प्रोड्यूसर्स, और क्वांटिटेटिव रिलेशन अमंग प्रोडक्ट्स। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है क्वांटिटेटिव इश्यू से। क्वालिटेटिव में क्या है? सोशल रिलेशन। लेबर्स में ये सोशल रिलेशन जो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट लेबर को उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्वालिटेटिव, और ये डिस्कनेक्ट हो रहा है क्वांटिटेटिव से, बट इनका फंडामेंटली लिंक एक ही है, फंडामेंटली ये लिंक है। अब क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी क्या कहती है? द प्राइमरी फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द लॉज गवर्निंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन इन विच कमोडिटीज एक्सचेंज। जो प्राइमरी फोकस है वो अंडरस्टैंडिंग द लॉज गवर्निंग ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन, इस पे होना चाहिए। लॉज को अंडरस्टैंड करने में जो कि रिलेटिव प्रोपोर्शन में है, अवेलेबल है हर कमोडिटीज एक्सचेंज। अब एक्सचेंज वैल्यू वर्सेस वैल्यू क्या है? ऑर्थोडॉक्स व्यू क्या कहता है? जो रूढ़िवादी जो चलता हुआ आ रहा है ट्रेडिशनली, वो ये कहती है ट्रेडिशनल थ्योरी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी एज सोली कंसर्न विद एक्सचेंज रेशियो। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो ये कहती है जो सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी ही एक्सचेंज रेशियो से कंसर्न है। क्वांटिटेटिव मींस रिलेशन अमंग प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट्स का जो रिलेशन है वो एक्सचेंज रेशियो में कंसर्न है। सोलली मींस सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी। और जो मार्क्स का पर्सपेक्टिव है, मार्क्स क्या कहते हैं? एक्सचेंज वैल्यू है एक मियरली सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, फिनोमिनल फॉर्म ऑफ डीपर वैल्यू। ये क्वालिटेटिव वैल्यू थ्योरी को कहते हैं। ये जो एक्सचेंज वैल्यू के बदले जो डीपर वैल्यू है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू एक मियरली सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, एक सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन ही तो है एक्सचेंज वैल्यू किसका? डीपर वैल्यू का। वैल्यू एज क्वांटिटेटिव कैटेगरी। अब ये क्या कहता है? मटीरियलाइज एब्स्ट्रैक्ट लेबर। कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटीज वैल्यू इंडिकेट दैट इट एम्बॉडीज एब्स्ट्रैक्ट लेबर। कोई भी कमोडिटी की वैल्यू है वो एब्स्ट्रैक्ट लेबर को दिखाती है, विच कैन बी मेजर इन टाइम यूनिट्स, जो कि टाइम यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ कमोडिटी एंड लेबर टाइम फॉर इट्स प्रोडक्शन। कोई भी कमोडिटी है और लेबर है, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है लेबर के थ्रू, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू। उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड है वो। और मटीरियलाइज एब्स्ट्रैक्ट लेबर क्या कहता है? कमोडिटीज वैल्यू, जो कमोडिटी की वैल्यू है वो इंडिकेट करती है एब्स्ट्रैक्ट लेबर को, जो कि टाइम यूनिट्स में मेजर होता है। एक शूज को
प्रोड्यूस करने में या शूज के प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा है, फॉर एग्जाम्पल 4 आवर्स, तो वो 4 आवर्स एब्स्ट्रैक्ट लेबर को मेजर करने के लिए मेजरमेंट यूनिट है कमोडिटी की, वो वैल्यू को भी इंडिकेट करता है। कमोडिटी की वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट लेबर की टाइम यूनिट्स में मेजर किया जाता है कमोडिटी की वैल्यू। और मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू क्या है, जो रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, कमोडिटी और लेबर फोर्स को, लेबर को कितना टाइम लगा है उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में। अब मेन टास्क ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन फोकस। द प्राइमरी टास्क इज टू एक्सप्लोर हाउ लेबर इज एलोकेटेड अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स विद इन अ कमोडिटी प्रोड्यूसर सोसाइटी। प्राइमरी फोकस इस पे होना चाहिए कि लेबर है वो अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, जैसे शूज का अलग है, कपड़े का अलग है, स्टील का अलग है, हर चीज का अलग है। उनमें लेबर कैसे एलोकेट की गई है डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स में विद इन अ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सोसाइटी, एक कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सोसाइटी के अंदर। ये मेन टास्क है क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी का। अब आगे फर्दर डिस्कशन का की कंसेप्ट क्या है, वो है सोशली नेसेसरी लेबर एंड सिंपल लेबर। सोशली नेसेसरी लेबर और सिंपल लेबर ये क्या है, दीज कंसेप्ट कौन से सोशली नेसेसरी लेबर और सिंपल लेबर, दीज कंसेप्ट आर सेंट्रल टू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू थ्योरी। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू थ्योरी के सेंट्रल कंसेप्ट हैं। कौन से, सोशली नेसेसरी लेबर, सोसाइटी में जो लेबर नेसेसरी है वो, और सिंपल लेबर, जो सिंपल लेबर अवेलेबल है वो, और ये विल बी एड्रेस लेबर, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब क्रिटिक फोकस क्या है, क्रिटिक्स जो है, जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो, उनका फोकस क्या है, क्रिटिक्स ऑफन एम्फसाइज जो एक्सचेंज रेशियो है while neglecting the underlying social relation represented by abstract labor। जो एक्सचेंज रेशियो है while neglecting the underlying social relation, जो सोशल रिलेशन एब्स्ट्रैक्ट लेबर द्वारा अंडरलाई किया जा रहा है वो एक्सचेंज रेशियो को निग्लेक्ट कर रहा है। क्रिटिक्स ऑफन एम्फसाइज कि एक्सचेंज रेशियो को एम्फसाइज कर रहे हैं सोशल रिलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेबर को निग्लेक्ट करते हुए। क्वांटिटेटिव वैल्यू थ्योरी है, इसके लिए क्रिटिक्स मेन चीज इस पर फोकस करते हैं वो है एक्सचेंज रेशियो पर, और जो सोशल रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय एब्स्ट्रैक्ट लेबर है उसको निग्लेक्ट कर रही हैं। कंक्लूजन क्या है इसका, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू थ्योरी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्क्स इकोनॉमिक्स एनालिसिस। मार्क्स के इकोनॉमिक एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू थ्योरी के बीच में रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ एब्स्ट्रैक्ट लेबर और सोशल डायनेमिक्स दैट इन्फॉर्म वैल्यू क्रिएशन। जो एब्स्ट्रैक्ट लेबर है और जो सोशल डायनेमिक्स है जो वैल्यू क्रिएशन को इन्फॉर्म करता है, इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए मार्क्स कहते हैं मार्क्स इकोनॉमिक्स एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वैल्यू थ्योरी के बीच का रिलेशनशिप जानना जरूरी है। सो विद दिस आवर वीडियो एंड्स हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। द लास्ट पार्ट, 7th point, we will discuss in our next video.